अस्सलाम वालेकुम तलबा, तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन का। अच्छा, अब इसमें अल्डिहाइड जो है उसका हम रिएक्शन देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। आपको बताया RNGX जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। बुनियादी खासियत क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की? कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन एज अ कार्बेनाइन एक्ट करता है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये मिथाइल है, ये मैग्नीशियम है और ये क्लोरीन है, क्लोराइड। आपको पता है कि क्लोरीन नेगेटिव होता है तो वो इससे थोड़ा सा रेड दिखाया है। अच्छा, अब इसको लिखा है कि न्यूक्लियोफिलिक, यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ये जो कार्बन है एज अ न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल हो रहा है। और अब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसका जो बॉन्ड है वो मैग्नीशियम के साथ बना हुआ है। मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो अब इसने शुरू में जैसे लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल। ये अल्कोहल बनते हैं जब हम अल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं। इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप 1, अगर हम आ जाए इस तरफ, ये हमारा अल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होगा या दोनों तरफ क्लोरी अल्काइल ग्रुप होगा तो उससे जो फर्क पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। तो अल्डिहाइड या कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होता है तो RMGX में जो R है वो इस कार्बन पर अटैक कर देता है, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। और जो ऑक्सीजन है वो इस मैग्नीशियम पॉजिटिव पर अटैक करता है। तो MgX ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है और R जो है वो कार्बन पर आ जाता है। जब R अटैक करता है तो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होता है, ऑक्सीजन की दो वैलेंसी हो जाती है और Mg वैसे ही आ जाता है। तो जब थोड़ा सा दोबारा गौर करें, कार्बोनाइल ग्रुप है, RMGX से रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड बन गया और R का बॉन्ड इस कार्बन से, अल्काइल ग्रुप ने बॉन्ड बना लिया कार्बन से। ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना। अच्छा, फिर जब हमने इसको वाटर से ट्रीट किया, H2O वाटर से ट्रीट किया, तो वाटर से जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन निकलकर वो ऑक्सीजन पर आके उसमें OH बना लिया और जो वाटर का OH था वो मैग्नीशियम के साथ आकर अटैच हो गया। तो सिंपल ये ध्यान में रखें कि R हट गया और R की जगह पर OH आ गया, वाटर का OH यहाँ आ गया और जो H था वो ऑक्सीजन के पास चला गया, H पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास चला गया। तो आप वाटर का स्ट्रक्चर बना के जैसे हमने पीछे बनाया था H और OH, तो H OH की तरफ चला गया और OH इधर आ गया। तो ये एक अल्कोहल की फॉर्मेशन है। तो यहाँ अगर अल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और यहाँ अगर कीटोन है तो प्रोडक्ट में ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कंपाउंड दैट कंटेन फॉलोइंग फंक्शन। यानी अगर ये फंक्शन ग्रुप लगे हों तो इनसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद दीज ग्रुप, मतलब अल्डिहाइड है, कीटोन है, अमाइड है, साइनाइड है और नाइट्रो है, SO2 है। ये वो ग्रुप है जिनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा। अच्छा, अगर अल्कोहल है, अमाइनो है, कार्बोक्सिलिक है, तो क्या होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनसे प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर ये ग्रुप है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनसे प्रोटॉन ले लेगा, जहाँ प्रोटॉन बने हुए। लेकिन अगर ऊपर वाले ग्रुप है तो उनसे उसी तरह रिएक्शन करेगा जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, जैसे कि यहाँ पर मैकेनिज्म। तो आप कार्बोनाइल को रखकर इस तरह से आप रिएक्शन बना सकते हैं। अच्छा, अब हाइड्रेट, ये हमने पहले भी इसको थोड़ा देखा
कि जब वाटर रिएक्शन करेगा तो वाटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है H और एक होता है OH। तो एक H जो है वाटर का वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर OH बना लेगा और दूसरा OH कार्बन पर लग जाएगा और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अल्डिहाइड या कीटोन जो है वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनाइल हाइड्रेट बना लेगा। अच्छा, अब इसका वाटर का एडिशन किस तरह से हो रहा है कि हम बेस के साथ रिएक्शन देख रहे हैं कि बेस का OH जो है OH नेगेटिव उसने कार्बन पर अटैक किया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो OH बन गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब वाटर है, O नेगेटिव एक प्रोटॉन ले लेता है और OH बना लेता है और जो OH नेगेटिव था वो बाहर निकल गया। तो जो एज रिएक्शन हमने शुरू करने के लिए दिया था वो आखिर में बाहर निकल गया और वाटर ने यहाँ पर अपना प्रोटॉन, तो पहले OH लगा। तो बेसिक कंडीशन में जहाँ पता है OH जो है वो बेस से हमें हासिल होता है, तो बेसिक कंडीशन में पहले OH लगता है, बाद में H लगता है और फिर हमें हाइड्रेट हासिल हो जाता है। एसिडिक कंडीशन में क्या होता है कि एसिड जब हम डालते हैं तो H3O पॉजिटिव यानी जो वाटर है H3O पॉजिटिव बनाता है। H3O पॉजिटिव जब बनता है तो O एक H अपनी तरफ खींच लेता है और OH बन जाता है। फिर अगले स्टेप में जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन का लॉन्ग पर कार्बन पर अटैक करता है और OH इस पर आकर रुकता है और फिर तीसरे स्टेप में OH2 दोबारा यहाँ से प्रोटॉन निकाल के HO3, जैसे हमने शुरू में रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए H3O पॉजिटिव दिया था, अब ये H3O पॉजिटिव बाहर निकला है। तो एसिडिक कंडीशन में पहले प्रोटॉन अटैच होता है, बाद में OH लगता है, और बेसिक कंडीशन में जैसे कि हमने देखा था कि पहले OH लगता है बाद में H लगता है। तो वाटर की जो एडिशन है वो एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशन में पॉसिबल है और इस तरीके से ये रिएक्शन उसकी होती है। ये बेसिक कंडीशन है और ये एसिडिक कंडीशन। अच्छा, हेमी एसीटाल, जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्डिहाइड या कीटोन को, तो जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को लेकर OH बना लेता है और जो OR ग्रुप है वो कार्बन के साथ आकर ऐड हो जाता है। ये स्टेप कहलाता है हेमी एसीटाल। जब हम इसको मजीद एसिड और अल्कोहल और कैटलिस्ट डालते हैं तो ये OH हट जाता है और इसकी जगह पर OR, तो ये एसीटाल कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में पहले हेमी एसीटाल बनता है, दूसरे नंबर पर एसीटाल बनता है। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के दो वैलेंसेस पर ऑक्सीजन और अल्कोक्सी ग्रुप, जिसको हम ऑक्सीजन और R अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं, दो अल्कोक्सी ग्रुप हो, ये एसीटाल कहलाता है। और अगर OR और OH हो तो ये हेमी एसीटाल कहलाता है। ये स्टेबल नहीं होता लेकिन पहले हेमी एसीटाल बनता है जो फिर एसीटाल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा हम देखें कि हेमी एसीटाल कैसे फॉर्म हो रहा है। इसमें एक तरफ OCH3 ग्रुप और एक तरफ OH लगा हुआ है हेमी एसीटाल में। हेमी एसीटाल जो है जब इसको एसिड से ट्रीट करते हैं तो एसिड एक प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ये स्ट्रक्चर बनता है HO2 पॉजिटिव और तीसरी वैलेंसी यहाँ पर। अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है और H2O को अलग कर देता है, ये H2O यहाँ से बाहर निकल गया। अब जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है OCH3, ये इस कार्बन पर अटैक करता है और यानी ये कार्बन पॉजिटिव बना। अगर हम इसको थोड़ा देखें, जब ये यहाँ से निकला तो ये कार्बन पॉजिटिव बना और इस कार्बन पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन ने यहाँ डबल बॉन्ड दिया और फिर ये यहाँ पर आकर अटैक। तो आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें तो जब ये ग्रुप यहाँ पर आता है तो ये OCH3 इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है। यानी पहले स्टेप दोबारा से बताता हूँ कि पहले स्टेप में हेमी एसीटाल जब बना था तो OH ने H को लिया, ये स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर डायमराइज होकर ऐसा बना, वाटर निकल गया, OCH3 कार्बन पर पॉजिटिव आया, फिर ऑक्सीजन ने लॉन पेयर किया तो डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद अल्कोहल के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन ने यहाँ पर अटैक किया और ये इसके साथ आकर अटैच हो गया, ये स्ट्रक्चर बना और फिर आखिरी स्टेप में H पॉजिटिव निकल गया
ए नेगेटिव है, इसको निकाल दिया, और एक ही कार्बन पर 2 ओ आर ग्रुप या ओसी, ये एसिटाल कहलाता है। और आखिर में रिएक्शन जो है कि अगर हम अल्डिहाइड या कीटोन को अमाइन से रिएक्शन कराएं तो इमीन बन जाते हैं, यानी ऑक्सीजन हट जाता है और उसकी जगह पर नाइट्रोजन आ जाता है। तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और अगर उस पर अल्काइल ग्रुप मौजूद हो तो ये इमीन कहलाते हैं। और इसकी फॉर्मेशन क्या है कि अमाइनो ग्रुप पहले आकर कार्बन पर अटैच होता है और RNH लग जाता है, और इसका जो H है वो OH पे लगता है। देन अगले स्टेप में OH नेगेटिव, यानी ये जो हमारे पास पूरा OH ग्रुप है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है, C डबल बॉन्ड N और R बन जाता है, और H और OH मिलकर वाटर बना लेता है। तो इस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन जब अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इमीन बनता है। यहाँ लिखा है कि अमोनिया एंड प्राइमरी अमाइंस add to aldehyde ketone to form imines R2C double bond and R. Occurs by nucleophilic addition of amine to carbonyl group followed by loss of water. यानी aldehyde ketone अमाइंस, अमोनिया या अमाइंस प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन करते हैं, एमाइन बनाते हैं, और वाटर जो है वो अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये अमाइन फॉर्मेशन के कहलाता है। और बीच में एक प्रोडक्ट जो अमाइनो अल्कोहल है वो फॉर्म होती है, और ये भी एक तरह का एडिशन है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था डबल बॉन्ड खत्म हो गया और पहले मरहले पे ये ऐड हुआ, लेकिन फिर डबल बॉन्ड दोबारा फॉर्म हो गया। तो ये एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, लेकिन साथ साथ एक तरह से सब्स्टिट्यूशन है कि ऑक्सीजन हट गया और उसकी जगह पर एन आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट होता है।